हेलो एवरीवन। तो फ्लेम एम्पायर के पिछले पार्ट में हमने देखा था शोयान अपने 3 फायर मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करके अपने स्ट्रेंथ को 3 स्टार दाऊदी में पहुंचा देता है और ड्रैगन किंग जिंगलोंग ने भी शोयान को बता दिया होता है ये एक इविल एलियन रेस का मेंबर है और उसका भी स्ट्रेंथ 3 स्टार दाऊदी का होता है। और उधर वो म्यू फैमिली का डिस्ट्रक्टर अननोन बंदा एक फैंटम को तैयार करने लगता है और जिंगलोंग ये फैंटम को इंस्टेंट ही पहचान लेते हैं और वो कहते हैं ये कॉर्फ डिमन फैमिली का एक कॉर्फ डिमन पपिट है। तो अब शोयान कहता है मास्टर हमें क्या करना होगा। तो यहीं से ही स्टार्टिंग होती है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब आगे हमें दिखाया जाता है आसमान पर वो ह्यूज फिगर को कुछ टाइम तक देखने के बाद गोल्डन ड्रैगन शोयान को समझाते हैं कॉर्फ डिमन फैमिली के कॉर्फ कंट्रोल मेथड से कंट्रोल करे जाने पपिट के सर के ऊपर एक डॉट होता है और नॉर्मल लोग उसके बारे में पता नहीं लगा पाते हैं, लेकिन यही चीज कॉर्फ पपिट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। और भले ही कॉर्फ डिमन फैमिली अपने कर्व कंट्रोल को बहुत ही परफेक्ट समझती हो, लेकिन मैं उनसे कई बार डील कर चुका हूँ। इसी चीज की वजह से मुझे उनकी सारी कमजोरी के बारे में पता है। और ये कर्व्स कंट्रोल मेथड ओरिजिनली एक मैजिकल सर्कल होता है और इसके बीचों बीच में एक डॉट होता है, वहाँ पे सारे के सारे सोल्स मर्ज होती हैं। ये सुनकर शोयान अपने सारे के सारे सोल स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको वो फॉर्मेशन आई दिखाई नहीं देता। ये देखकर जिनलोंग भी कहते हैं लगता है वो फॉर्मेशन आई छुप गया है। तो अगर हम वो फॉर्मेशन आई को दोबारा से अपीयर करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक एक्यूरेट अटैक करना होगा। अब ये सुनने के बाद शोयान इंस्टेंट ही अपने आप को हेवनली फ्लेम के द्वारा सराउंड करके उस इविल कॉर्प्स के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि इस फैंटम के आसपास का ऑरा उस काले कपड़े वाले बंदे से काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तभी भी उस फैंटम के पास कुछ भी सोचने की एबिलिटी नहीं होती और शोयान को अच्छे से पता होता है ये सिर्फ एक किलिंग मशीन है। और इसी चीज की वजह से शोयान का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस टाइम के लिए उस फैंटम की वजह से आसपास की घास फूस पीली होकर सड़ चुकी होती है। अब सामने से आ रहे वो बड़े से शैडो को देखकर शोयान हैंड साइन को चेंज करते हुए कहता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। अब इंस्टेंट ही शोयान के पीछे के स्पेस को चीर के एक बड़ा सा हाथ सामने आता है जिससे कि हेवनली फ्लेम सराउंड कर रहा होता है। अब हम इसे इंस्टेंट ही फैंटम की तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं और वो बंदा जो कि इस बड़े से फैंटम को कंट्रोल कर रहा होता है वो शोयान के अटैक को देख के अपने हाथ को वेव कर देता है और साथ में हाथ घुमाता है वो बड़ा सा फैंटम भी। अब एक पफ के आवाज के साथ शोयान का वो अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस बात ऐसी होती है कि वो अटैक की हेवनली फ्लेम्स उस फैंटम के हाथ को छोड़ने का नाम नहीं लेते। दरअसल शोयान इस अटैक को लॉन्च करते टाइम इस फैंटम को जानबूझ के हमला करने का मौका देता है। वैसे शोयान को पता होता है कि भले ही उसके टियान क्लास के 2 टेक्निक हेवन क्रिएशन पाम इस फैंटम को कुछ खास नुकसान ना पहुंचा पाए, जिसका पावर एक 4 स्टार दाऊदी के बराबर पहुंच चुका है, लेकिन शोयान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इस फैंटम की रिएक्शन ऐसी टेरिफाइंग होगी और शोयान के हमले ने उस फैंटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होता है। इस वजह से बिना हेजिटेशन के उसका अटैक शोयान के तरफ ही बढ़ जाता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली शोयान का हेवनली फ्लेम जो कि इस फैंटम के हाथ से लिपटी हुई होती है वो इस टाइम पर खतरनाक तरीके से जलना स्टार्ट हो जाता है और ऐसी वायलेंट बर्निंग की वजह से वो फैंटम तेजी से चिल्लाने लगता है। और भले ही शोयान की हेवनली फ्लेम्स उसको चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना पहुंचा रही हो, उस फैंटम के पास इससे छुटकारा पाने का कोई भी तरीका नहीं होता। तो इंस्टेंट ही उसकी डरी हुई आंखें शोयान के ऊपर टिकती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो शोयान को जिंदा निगलना चाहता हो। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान की तरफ। दरअसल बात कुछ ऐसी होती है कि जिंगलोंग ने शोयान से बोला होता है कि वो सीक्रेटली अपने हेवनली फ्लेम को उस फैंटम के हाथ से लिपटा दे। इस वजह से इस काम को खत्म करने के बाद जियान पूछता है कि मास्टर फ्लेम उस घोस्ट के हाथ से ऑलरेडी अटैच हो चुका है, तो अब हमें आगे क्या करना है। ये सुनकर जिनलोंग शोयान से बोलते हैं कि तुम आगे के मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो और भले ही तुम्हारी हेवनली फ्लेम एक होली फ्लेम ना हो, लेकिन तब भी दोनों के बीच में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जैसे मैं तुम्हारे हेवनली फ्लेम को देख पा रहा हूँ ये होली फ्लेम की तरह ही इविल क्रिएचर्स के लिए काल के समान है। यहाँ तक बोलते बोलते जिनलोंग की आवाज काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो अब वो कहते हैं शोयान तो क्या तुम कुछ टाइम के लिए अपने बॉडी का कंट्रोल मुझे दे सकते हो। ये सुनकर शोयान इंस्टेंट ही उनके बातों में हामी भरता है। फिर इंस्टेंट ही
शोयान का बॉडी गोल्डन ड्रैगन किंग अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। फिर शोयान का आवाज भी बदल सा जाता है। अब जिनलोंग जो कि शोयान के बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सामने के फैंटम को देख के बोलते हैं, मुझे गॉल्फ ह्यूमन प्लान से मिले हुए कई साल हो चुके हैं, तो चलो मैं देखता हूँ कि तुम पिछले सालों में कितना ज्यादा डेवलप कर पाए हो। अब अभी के लिए शोयान के बॉडी से जो ऑरा बाहर आ रहा होता है, उनके सामने वो फैंटम बिल्कुल एक बच्चे की तरह होता है और ये ऑरा एक एंशिएंट बीस्ट की तरह होता है। और ये ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि इसकी वजह से यूरू दोबारा से बेहोश हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है, लिटिली उसका ध्यान रख रहा था। अब गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग सामने के फैंटम की तरफ दहाड़ते हुए कहते हैं, तुम सभी ओरिजिनली इस दुनिया के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों की जान इस इविल रेस के हाथों से चली गई। तो क्या तुम आगे भी इस इविल रेस के द्वारा इस्तेमाल करे जाने के लिए तैयार हो? और वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता होगा ये बाहरी एलियन की वजह से हमारी इस दुनिया को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या इसके बावजूद भी तुम सभी इसका हेल्प करने वाले हो? तो क्या तुम जैसे एक्सपर्ट्स की डिग्निटी तुम्हें ऐसा करने के लिए अलाउ भी करता है? यहाँ तक बोलते बोलते जिनलोंग अपने ओरा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करवाते जाते हैं। और वैसे भी ये फैंटम ओरिजिनली सोल बॉडी से बना होता है। अब जब शोयान के मुंह से ये सारे वर्ड्स बाहर आते हैं, ऐसा लगता है जैसे उस अननोन पर्सन और वो सोल के बीच में एक रेजिस्टेंस बन गया हो। और शोयान की ये दहाड़ में भी काफी ज्यादा सोल पावर छुपी हुई होती है, तो वो ये डायरेक्टली वो सारे सोल बॉडीज तक पहुंच जाती है जिसे कॉर्टियन फैमिली ने बंदी बना के रखा था। और इस सोल बॉडीज के बीच में जो आखिरी सोचने की पावर बची रह गई थी, शोयान के वर्ड्स उसे जगा देती है। अब कई सारे सोल बॉडीज चिल्लाकर कहते हैं, हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। और ये फैंटम जिसने ये सारे सोल बॉडीज को अपने अंदर इस तरीके से बांध के रखा होता है, अब उसकी पकड़ भी ढीली होने लगती है। अब सारे के सारे सोल बॉडीज खतरनाक तरीके से रेजिस्ट करने लगते हैं। अब इंस्टेंट ही हमें इस ह्यूज फैंटम के फिगर में से एक एक सोल बॉडी बाहर आने लगते हैं। अब इस सीन को देखकर फैंटम भी समझ जाता है ये चीज अब उसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। तो अब भी वो चिल्लाते हुए वो सारे के सारे सोल बॉडीज को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है। लेकिन फैंटम जितनी सोल बॉडीज को अपने अंदर खींच रहा होता है, अब सोल बॉडीज की बाहर आने की संख्या उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। और भले ही ये सारे सोल बॉडीज को पहले से ही पता हो यहाँ से फ्री हो जाने के बाद भी ये दोबारा से जी नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी वो इस इविल रेस के द्वारा इस्तेमाल करे जाना नहीं चाहते थे। और ये चीज उनके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी, क्योंकि आखिर कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो कि अपने सर को इस तरीके से किसी के नीचे झुकाने के लिए तैयार हो भला। और अब वो बाहर आ रहे सोल बॉडीज इंस्टेंट ही शोयान की तरफ देखने लगते हैं और इनके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो शोयान से हेल्प मांग रहे हों। आखिरकार वो दोबारा से ये फैंटम के द्वारा कैप्चर नहीं होना चाहते थे। अब शोयान जो कि अब तक हवे में बैठा हुआ होता है, वो खड़े होकर एक बार ताली बजाता है और कहता है, अब टाइम आ चुका है आगे की चीजों को खत्म किया जाए। अब गोल्डन ड्रैगन किंग शोयान के बॉडी को कंट्रोल करके उस सारे सोल बॉडीज के ओरिजिनलिटी को जगाना चाहते थे, जिनके चलते इनके अंदर की डार्कनेस खत्म हो जाए, क्योंकि ऐसा होने पर ही शोयान इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। अब इस बड़े से फैंटम के अंदर की सोल बॉडीज और भी खतरनाक तरीके से रेजिस्ट करने लगती है। अब कुछ इस तरीके से उस फैंटम से बाहर आ रही होती है जैसे किसी ड्रैगन के स्केल्स नीचे गिर रहे हों। और इन सारे सोल बॉडीज को पता होता है कि अगर ये स्वतंत्र होने का ये आखिरी मौका उनके हाथों से निकल गया तो इन सब का रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। आखिर इसी रिजल्ट को वो सब कैसे बर्दाश्त करे भला। अब सीन वापस से जाता है शोयान की तरफ। अब जैसे ही शोयान अपने कदम को आगे बढ़ाता है, हम उसके बॉडी को वहीं पर ही डिसअपियर होते हुए देखते हैं। अब वो नेक्स्ट टाइम अपीयर होता है वो बड़े से फैंटम के सर के ऊपर। वहीं पर उसका हाथ हल्के से उस फैंटम के सर को टच करता है और शोयान तेज आवाज के साथ कहता है, बिखर जाओ। और हमें दूर से दिखाया जाता है कि एक छोटी सी लाइट बीम उस बड़े से लाइट बीम से टकरा गया है। बात बस ऐसी होती है कि वो छोटी सी एनर्जी बीम ने अपने अंदर एक एंशिएंट पावर को छुपा के रखा था, जिसकी वजह से वो ह्यूज फैंटम तेजी से चिल्लाने लगता है और उसके अंदर से चीजों की रगड़ने जैसी कोई चीखों की आवाज बाहर आने लगती है। तभी बैंग बैंग की आवाज के साथ उस बड़े से फैंटम के अंदर विस्फोट होते हैं और उसके चारों तरफ का इविल ऑरा काफी ज्यादा कमजोर भी हो जाता है। और जिनलोंग की अटैक की वजह से ये डेमन कोर पॉपेट का फॉर्मेशन टूट गया होता है। अब जब आसमान का वो फैंटम बिखरता है, अनगिनत सोल बॉडीज को चारों तरफ हम फैलते हुए देख पाते हैं और ये सब
शोयान को देख के ग्रीट करते हैं। अब गोल्डन ड्रैगन किंग शोयान के बॉडी को उसको लौटाते हुए कहते हैं, अब क्या तुम इन सबको राजी कर पाओगे कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब शोयान ये सोल्स बॉडी को अपने अंदर इवॉल्व कर पाता है कि नहीं और इनके सोल्स को कंज्यूम कर पाता है कि नहीं, हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए नोवेल एक्सप्लेन आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।